प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास एक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मैं हर बार यही बताया हूँ। कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 1.3, प्रश्न संख्या 3 का तीसरा प्रश्न है और अपरिमेय साबित करने का आपकी बुक का यह अंतिम प्रश्न है। इस तरह से मैं एक एक उदाहरण को बताते हुए और पूरे प्रश्नावली को मैंने हल कर दिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें 10 परिमेय संख्याओं का शांत, अशांत और अशांत में भी 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक अशांत आवर्ती होगा, एक अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का तीसरा जो प्रश्न है, 6 प्लस करणी में 2 है, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या तो यह है, 6 प्लस करणी 2 अपरिमेय है। देखिए, क्योंकि 6 परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे आप एक लिख सकते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है बटा के रूप में, उसे परिमेय कहते हैं। तो यह 6 परिमेय है और करणी 2 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि यह करणी से बाहर नहीं निकलेगा। तो परिमेय में जब जोड़ देते हैं अपरिमेय को तो क्या हो जाता है, अपरिमेय। मैं बहुत से जो पीछे आप वीडियो देखे होंगे तो एक इसी प्रकार का सवाल था, वहाँ पर हम सिद्ध किए हैं उदाहरण में 5 माइनस करणी में 3, इसकी वीडियो पीछे है। तो जिस तरह से 5 माइनस करणी में 3 सिद्ध किए हैं, ठीक उसी प्रकार से 6 प्लस करणी में 2 साबित हम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसको आप अच्छी तरीके से देखे होंगे तो यह पूरा बात समझ में आएगा। जैसे उसको मैंने माना है उसी तरह से यहाँ पर भी हम हल करेंगे। तो अपरिमेय संख्या से संबंधित यह लास्ट प्रश्न है, प्रश्नावली 1.3 का यह अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.4। तो देखिए, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, हल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बताइए, 6 प्लस करणी में 2 अपरिमेय है ना, और इसे अपरिमेय साबित करना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। नियम क्या है, विपरीत नियम। इतना बार मैं इसे लिख दिया हूँ कि यह तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 सह अभाज्य पूर्णांक क्या ले लें। तो देखिए, मैं यहाँ पर ए बी ले रहे हैं कि पी क्यू लें, तो ए और बी लेकर के बना रहा हूँ। ए तथा बी है, ए तथा बी है। प्रत्येक सवाल में यह बात लिखे हैं। किसी को अगर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को रोक करके आप इसका नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक एक बात छोटा छोटा पार्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है गणित में समझ में आ जाना। अगर गणित में बात समझ में आ गया तो सही है। देखिए, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब समझते हैं। अब b इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि यह b जो है शून्य नहीं होना चाहिए। b जो है 0 के बराबर नहीं। तो आप कहेंगे a इज नॉट इक्वल, नहीं, हर, देखिए अंश अगर शून्य हो जाए कोई बात नहीं, उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको उतार देंगे। 6 प्लस करणी में 2 बराबर, इसको बटा में लिख देंगे, a बटा में b। अब बताइए क्या करेंगे, यह जो करणी 2 है इसे हम अकेले करेंगे। तो बताइए, यह 6 जो है इस करणी 2 के साथ धन चिन्ह के साथ है। तो इस करणी 2 को जब अकेले करना होगा तो इस 6 को इधर क्या करिएगा, पक्षांतर कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा, करणी 2
बराबर, इसको इधर करिए, ए बटा में बी, धन है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 6 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके नीचे आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। कर्णी 2 बराबर, इसको उतारते आ रहे हैं कर्णी 2 को। अब b का और 1 का हम लौसा निकालेंगे, तो बताइए b का और 1 का लौसा क्या होगा, b और 1 का लौसा b होगा, ठीक है। चलिए इसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे हो जाता है b का और 1 का लौसा। देखिए b का और 1 का, तो b का खंड क्या होगा बताइए, जैसे 4 का खंड होता है 2 गुणे 2, तो b का खंड क्या होगा, b का खंड और x का खंड नहीं होता है। लेकिन बताइए कोई भी संख्या हो तो उसके साथ 1 हमेशा रहता है, तो इसको बताइए 1 गुणे मैं b लिख सकता हूँ, सही है। ये बताइए कि जो यह 1 है इसे क्या लिख दें, 1 का खंड क्या होगा, 1 गुणे 1 या 1 लिख दीजिए, तो 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। गुणे 1 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का, इसका कहने का मतलब क्या है, 1 में जब b का गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए लिख दे रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें लसा, तो बताइए 1 और 1 इस दोनों में है ना, उसको लिख दीजिए 1, और इसमें b है लेकिन इसमें b नहीं है, बताइए लिखा जाए कि नहीं लिखा जाएगा। देखिए लौसा का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसे भी लिख देते हैं, और जो नहीं कॉमन हो उसे भी लिखते हैं, तो b को लिख देंगे, तो 1 में b का गुणा करेंगे b हो जाएगा। बताइए लौसा क्या हो गया इसका, b हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ b, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह देखिए भिन्न का क्या है, घटाना है, क्योंकि ऋण चिन्ह लगा है, इसमें धन चिन्ह होता तो जोड़ होता, गुणा होता तो ऊपर का ऊपर गुणा करते और नीचे का नीचे, अगर भाग होता तो इसको लिख करके और गुणा चिन्ह करके इसको हम क्या कर देते, पलट देते। तो बताइए b और 1 का लौसा क्या हो गया, b हो गया। अब b से इस b में भाग दीजिए, तो बताइए b से जब b में भाग देंगे, जैसे 4 में जब 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, और उसका जो आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं, तो b में जब b का भाग देंगे तो b से b कट जाएगा और 1 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो a होगा माइनस। अब देखिए 1 से b में भाग दीजिए, b बार जाएगा, और इस b का 6 में गुणा कर दीजिए, 6b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर न समझ में आए तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो हमें कहिए। देखिए अब a और b, a b 6, यह तीनों क्या है, पूर्णांक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a तथा b 6 पूर्णांक है, या a भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिखे रहें। देखिए a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यह बताइए कि जब a और b पूर्णांक है तो यह क्या होगा, परिमेय होगा। इसलिए कई बार मैं बताया हूँ कि जितना पूर्णांक होता है वह परिमेय होता है, और इसका यह लास्ट है, इसलिए आप समझ। देखिए ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, लगभग हर प्रश्नों में लिखा हूँ, और आप भी इसको प्रयास करके याद कर लीजिए, a तथा b पूर्णांक, इसीलिए हर प्रश्न में मैं लिखा हूँ। अगर चाहता तो छोड़ भी सकता, लेकिन बार बार मैं इसलिए लिखा कि बार बार प्रश्न में आएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा में b परिमेय होगा, परिमेय होगा, ठीक। अब यह बताइए कि जब यह परिमेय होगा, जब यह परिमेय है, पहले तो यह पूर्णांक था इसलिए परिमेय हो गया, और जब यह परिमेय है तो इसी के बराबर तो ये कर्णी 2 है, तो जब यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे आप समझे भी हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे कि यह परिमेय है, इसलिए अतः कर्णी 2 परिमेय होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन
यह तथ्य, तथ्य मतलब समझते हैं ना, कथन, तथ्य का विरोध करता है, विरोध करता है। करणी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 6 प्लस करणी में 2 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से जितना अपरिमेय था सबको मैंने अपरिमेय साबित कर दिया। देखिए अलग अलग प्रकार का था, कभी सिंगल करणी दे करके किया था, कभी करणी के साथ गुणा करके संख्या को दिया था, कभी करणी के साथ संख्या को जोड़ करके दिया था, कभी घटा करके दिया था, कभी भाग दे करके दिया था। तो सभी को मैंने हल कर दिया। इस तरह से ये प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। और मैं छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ मित्र, दोस्त, मेरे छात्र, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। और मैं यह वादा और विश्वास के साथ आपके पूरे सिलेबस को मैं पूरा कर दूंगा। अरे देखिए, एक में अगर 2-3 सवाल लगाऊं तो भी उतना ही समय लगेगा, और यदि एक सवाल को लगाऊं तो इसे, तो देखिए प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रश्नावली 1.4 हम पढ़ाना चालू करेंगे तो आप प्रश्न को पहले मत खोजिएगा, उसके बेसिक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा और उस वीडियो का आप अवश्य देखिएगा। उसके बाद जो है प्रश्नावली 1.4 को हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट अब अगले वीडियो में